अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज जो है हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यहाँ पे पढ़ाते हैं आज, जो कि हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो है वो पढ़ाते हैं कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। हम कुछ टॉपिक जो है वो पहले पढ़ चुके हैं और आज जो है थोड़ा बहुत इसको जो है हम रिवाइज करके यहाँ पे पढ़ाते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हमारे पास कौन से मैट्रिक्स होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास ओनली वन रो हो। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक दफा पढ़ चुका हूं, तो यहाँ पे हम शॉर्टली डिफिनीशन कर लें कि द मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से इसके एग्जांपल पॉसिबल है। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं 5। वी जस्ट वांट टू चेक दैट हाउ मेनी रो इन दिस मैट्रिक्स वी हैव ओनली वन रो, सो फॉर दैट वी कैन से दैट इज रो मैट्रिक्स। अगर हम एक और एग्जांपल लेना चाहें तो हमारे पास है 4, 5, 6। तो यहाँ पे we just need to check the number of row in the given matrix। अगर इसी तरह मैट्रिक्स हो तो इसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में हमने क्या करना होगा? कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास उसी तरह डिफिनीशन होगा, द मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली वन कॉलम। वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास एक ही कॉलम्स हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। सपोज एग्जांपल ले रहे हैं, एक एग्जांपल में सपोज मेरे पास इस तरह की ए बी में अगर हम देखें तो हमारे पास वी जस्ट हैव ओनली वन कॉलम, सो द मैट्रिक्स इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अगर एक और मैट्रिक्स ले लें 4, 5, 6, 7 अगर हम ले लें तो यहाँ पे भी हमारे पास एक ही कॉलम है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। थर्ड हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर हम डिफिनीशन कर लें, अगर हम डायग्रामेटिकली डिफिनीशन थोड़ा कर लें तो डायग्रामेटिकली हमारे पास स्क्वायर जो है वो इस फॉर्म में है, जिसमें हमारे पास ये साइड और ये साइड हमारे पास दोनों क्या है? बराबर है। तो अभी हमने इस लाइन को हमने क्या कहा? रो कहा। मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहेंगे? रो कह रहे हैं। और ये वर्टिकल लाइन जो है इसको हम क्या कहेंगे? कॉलम कह रहे हैं। अगर ये दो साइड्स डायग्राम के लिहाज से एक दूसरे के बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि रो जो है वो हमारे पास इस चीज के बराबर है? कॉलम के बराबर है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम कह रहे हैं द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो जो है वो बराबर हो किस चीज की? नंबर ऑफ कॉलम के। अगर किसी मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाएं तब ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहाँ पे जो है हम लिख रहे हैं, सपोज अगर हम ये एक एग्जांपल जो है एक दफा फिर ले रहे हैं तो इस एग्जांपल 5 को हम क्या कहेंगे? इसको भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि हमारे पास वन रो है यहाँ पे, और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं हमारे पास कितने कॉलम है? वन कॉलम है। अगर रो और कॉलम आपस में बराबर हो गए तो हमारे पास लाजमी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। एक और एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज मेरे पास मैट्रिक्स जो है इस तरह है 2, 3, 4, 5 कोई भी मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को आप देखें, हाउ मेनी रो इन द गिवन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास दो रो है, ये रो 1 है, ये हमारे पास रो 2 है। तो इसका मतलब ये है हमारे पास दो रो है। तो कॉलम चेक कर लीजिए, हमारे पास कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम जो है वो भी 2 है। तो इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स हमारे पास क्या होंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो नेक्स्ट जो है उसको हम डिफाइन करेंगे कि हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स जो है उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए रेक्टेंगुलर जो है वो इसको हम डिफाइन कर रहे हैं थोड़ा डायग्राम से।
डायग्राम जो है इसको हम इसी तरह लेंगे कि सपोज ये मेरे पास क्या है, एक रेक्टेंगल शेप है। देखिए इसमें ये जो लाइन है, अप डाउन लाइन है, इसको हम ऑलरेडी लेक्चर 1 में डिफाइन कर चुके हैं कि ये अप डाउन जो है हमारे पास वर्टिकल लाइन को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, कॉलम है। और हॉरिजॉन्टल लेफ्ट राइट जो है ये हमारे पास क्या है, ये रो है। तो इस डायग्राम में अगर हम देखें, रो जो है वो हमारे पास ग्रेटर है किस चीज से, लेंथ में वो ग्रेटर है कॉलम से। अगर हम एक और डायग्राम जो है वो बना लें, वो सपोज मैं इस तरह बना रहा हूं, तो अगर हम ये देखें तो इस डायग्राम में ये हमारे पास ये जो वर्टिकल है ये हमारे पास कॉलम है, और ये हॉरिजॉन्टल जो है ये हमारे पास क्या है, रो। लेकिन इस डायग्राम को जब हम देखें तो हमारे पास ये कॉलम जो है ये ज्यादा है रो से। तो इसका मतलब ये है कि रो जो है वो कम है किस चीज से, मींस अगर हम इसके लेंथ के लिहाज से भी देखें तो ये हमारे पास इससे छोटा है। तो इसका मतलब ये दो केसेस हैं, या रो जो है ये हमारे पास लेस है किस चीज से, कॉलम से, या सेकंड ये है कि रो जो है वो ग्रेटर है किस चीज से, कॉलम है। व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट कि हमारे पास रो जो है वो कॉलम के बराबर नहीं है। तो हम जो डिफिनीशन कर रहे हैं वो हमारे पास ये है कि द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर ऐसा कोई भी मैट्रिक्स आ जाए तब उसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल में सपोज हम ले रहे हैं कि सपोज मेरे पास एग्जांपल जो है वो 1 2 3 इस तरह के एग्जांपल आ गया। तो वी हैव टू चेक दैट हाउ मेनी रो इन द गिवन मैट्रिक्स वी हैव। सो अगर हम चेक कर लें तो हमारे पास 1 रो आ रहा है। वी जस्ट चेक नंबर ऑफ कॉलम इन द गिवन मैट्रिक्स व्हिच इज 3। तो इसका मतलब ये है कि एक रो हो गया, 3 कॉलम हो गए, हमारे पास मैट्रिक्स बराबर नहीं है। तो इसको हम रेक्टेंगुलर सॉरी रो और कॉलम बराबर नहीं है तो इसका हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।